हेलो नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डैडी रिव्यू चैनल में। आज मेरे साथ है हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750 बाइक। इसके रिव्यू के लिए मेरे साथ है इसके ओनर राहुल से जानेंगे कि 5 सालों में ये बाइक चलाने के बाद उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन आपको हम इसके बारे में बता दें। यह हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट बाइक है जो 750 सीसी की है। इसके अलावा 47 bhp का पावरफुल इंजन इस गाड़ी में दिया गया है। 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। इसके अलावा 200 का टॉप स्पीड दिया हुआ है और ये 233 केजी इसका वेट है। अब ज्वाइन करेंगे इसके ओनर मेरे साथ राहुल, और राहुल से जानेंगे जो कंपनी बोलती है वो इसमें वो बात है कि नहीं। सबसे पहले स्वागत है राहुल आपका डैडी रिव्यू चैनल में। डैडी रिव्यू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जानना चाहेंगे कि ये बाइक आपने कब ली राहुल, और हार्ले स्ट्रीट लेने का पीछे कोई खास आपका रीज़न? ये बाइक मैंने ख़रीदी मार्च 2017 में, और ये बाइक ख़रीदने के पीछे मेरा रीज़न यही था कि मुझे एक क्रूज़र बाइक चाहिए थी और सुपर बाइक में क्रूज़र मॉडल में ढूंढ रहा था। तो उसमें मेरे को हार्ले डेविडसन जो कि एक नामी ब्रांड है, अमेरिकन कंपनी है, तो इसमें मेरे को ये बाइक जो थी मतलब बहुत टाइम से मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई थी। तो इसी को लेके मैंने 2017 में मन बनाया कि मुझे ये बाइक खरीदनी है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे इसकी दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। फ्रंट में 292 mm की एंड बैक में 260 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। उसके अलावा आपको डुअल इंजन मिल जाता है, सिलिंड्रिकल इंजन। एक फ़ैन, कूलिंग फ़ैन मिल जाती है। इसमें जो नॉर्मल बाइक में चेन होती है उसकी जगह पे इसमें सैफ्ट बेल्ट दिया गया है। अच्छा, इसमें बेल्ट दिया है। अगर आप इसकी हार्ले डेविडसन की हिस्ट्री में जाएंगे तो 1992 तक हार्ले डेविडसन भी नॉर्मल चेन की ही बाइक बनाती थी, लेकिन उसके बाद हार्ले डेविडसन ने सैफ्ट बेल्ट यूज़ करने शुरू कर दिए थे अपने सारे मॉडल्स में। जब आपने बाइक लिया तो कितना कॉस्ट आपको लग गया था? इस बाइक को ख़रीदने में मुझे अराउंड 6.5 लाख ऑन रोड पड़ा था जी। उसके अलावा मैंने इसमें कुछ एसेसरीज़ अलग से लगवाई थी। फिर से ये बाइक मैंने उस समय कोलकाता में ख़रीदी थी। तो बाइक को एसेसरीज़ लगा के आपको 6.5 लगा कि बिना एसेसरीज़ का लगा? 6.5 लाख विदाउट एसेसरीज़। और एसेसरीज़ आप क्या क्या इसमें ऐड किए हुए हैं? एसेसरीज़ मैंने ऐड किया, जैसे ये एक लेग गार्ड ऐड किया। तो ये इसका एडिशनल को अलग से लगा। हाँ, तो क्या इसका प्राइस? लेग गार्ड की कॉस्ट 20,000 रुपीज़ है, 20,000 प्लस 2,000 इसकी ये फिटिंग चार्जेस हैं। अच्छा, मतलब 22,000 के करीब? 22,000 वो है। इसके अलावा मैंने बैकरेस्ट लगवाया था। बैकरेस्ट की कॉस्ट आपको 35,000 है, क्योंकि ये हार्ले डेविडसन मेड है। अच्छा जी। ये 35,000 का कॉस्ट पड़ा था। इसके अलावा मैंने लगवाए हैं ये लाइट्स। ये लाइट्स हार्ले डेविडसन की नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है, बट इसकी कॉस्ट 25,000 है। अच्छा, इसकी कॉस्ट 25,000 हार्ले डेविडसन कंपनी की नहीं है। और एक मैंने मोबाइल स्टैंड लगवाया है, जो कि 5,000 का है। ये भी हार्ले डेविडसन की नहीं है। अच्छा, ये हार्ले डेविडसन। अच्छा, अब जानना चाहेंगे, चूँकि आप ये 5 साल से चला रहे हैं, तो अभी तक कितना किलोमीटर आप चला चुके हैं? मैंने इसको अराउंड 5,000 किलोमीटर्स चलाए हैं। काफ़ी कम चलाते हैं हाँ, आप? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये बाइक मेनली आपको हाईवे के लिए बनी है, सिटी राइड के लिए ये बाइक है नहीं। इसको आप मॉर्निंग राइड्स के लिए चला सकते हैं, अगर आपको कोई लंबी जर्नी तय करनी है तो उसके लिए चला सकते हैं। क्योंकि ये 750 सीसी की है, तो सिटी राइड में ये आपके लिए फिजिबल नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इसके अंदर एक कार की बराबर ये कैपेसिटी की इंजन है। तो जब आप सिटी राइड पे चलाते हैं, आप जितना क्लच और ब्रेक यूज़ करते हैं, ये गाड़ी उतनी गर्म हो जाती है, जिसके बाद कि ड्राइवर को एज वेल एज जो पिलियन सीट पे भी जो बैठे हैं उनको अनकंफर्टेबल लगता है। और जब लॉन्ग राइड पे आप इसको फ्री एक्सेलरेशन देते हैं तो ये काफ़ी स्मूथ चलती है और हीटिंग का कोई इशू नहीं रहता है। तो मतलब आपके पास 2 गाड़ी होगी, क्योंकि आप इसको लॉन्ग टूर में आप इससे जाते हैं और सिटी राइड में आप दूसरी बाइक से करते हैं। तो इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ जो आपको बहुत पसंद है इस गाड़ी में? इसकी सबसे जो पसंदीदा चीज़ है इसका एक्सेलरेशन है। कोई भी आप राइड पे आपको ओवरटेक करना है, एक गियर शिफ्ट पे आपको 0 to 60 विदिन सेकेंड्स, मतलब आप बोल सकते हो विदिन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में ये 0 to 60 देती है, जिससे कि टेक ओवर करने में बहुत ही आसानी होती है। सेकेंड इसकी जो भी लगती है मुझे वो है इसका सीटिंग अरेंजमेंट जो है इसका, ये फॉर अ राइडर विथ अ हाइट ऑफ 5'7", 5'8" जिसकी हाइट है, उसके लिए ये बहुत ही मतलब ये आरामदायक है। 6 फीट वाले को या 6'2" फीट जो है लोग, उनको थोड़ा पैर की पोजीशन में अनकंफर्टेबल लगेगा, बट विदिन 6 जो है
उनके लिए बहुत बढ़िया है ये इसका सीटिंग अरेंजमेंट। बैक राइडर भी बैक रेस्ट होने की वजह से बैक राइडर के लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन बनती है। तो टॉप स्पीड की बात करें राहुल, जो कंपनी बोलती है कि क्लेम करती है कि ये 200 का टॉप स्पीड में ये गाड़ी चल सकती है। बिल्कुल। तो आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया उसमें कितना टॉप स्पीड तक आपने इसको चलाया होगा? मैंने इसको रांची के हाईवे पर रिंग रोड पे इसको 130-140 के बीच अराउंड आप बोल सकते हैं कि 135 किलोमीटर के स्पीड पे मैंने इसको चलाया है। और 130 की स्पीड में हाँ। इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। कोई भी वाइब्रेशन की साउंड नहीं आएगी, कोई भी सिवरिंग आपको नहीं लगेगा। आप इट्स कम्प्लीटली आपके ऊपर है ना। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको 160 के तक भी ले जा, राइडर पे डिपेंडेंट है। बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। 130 तक मैंने चलाया था, कोई सिवर नहीं, कोई वाइब्रेशन की साउंड नहीं। बात करें मेंटेनेंस का राहुल, तो इसका मेंटेनेंस पे आपको कितना इसको खर्च हो जाता है? इसकी जो सर्विसिंग है साल में एक बार करानी पड़ती है। अगर किलोमीटर्स आप उतने ड्राइव कर रहे हैं तो किलोमीटर्स पे भी आपको अराउंड 1000-2000 किलोमीटर पे भी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो साल में एक बार फिर भी आपको इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। और इसका सर्विसिंग कॉस्ट जो है 10 to 15,000 है। तो 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको इसका कॉस्ट लगता है। हाँ, और अभी मैंने इसकी जैसे ये बैटरी चेंज करवाई है, तो बैटरी चेंज करवाई मैंने। जैसे आप नॉर्मल बाइक्स रहते हैं तो उनकी बैटरी अगर आप मार्केट से लेंगे तो 3000 अराउंड, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो मार्केट में नहीं मिलती है। इसकी हार्ले की ही बैटरी आती है जिसका कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। अच्छा, 15,000 सिर्फ इनका बैटरी का कॉस्ट है, जो कि एक कार की भी बैटरी से ज़्यादा है। मेरे पास i10 कार है, मैंने उसकी बैटरी चेंज कराई थी अभी कुछ समय पहले। मेरे को 5,500 रुपये कॉस्ट पड़ी थी और वो मैंने करवाई थी एक साइड की 5,500 की वो बैटरी चेंज कराई थी। और वही जबकि मैं इस बाइक की बैटरी चेंज कराने गया तो मुझे 15,000 की कॉस्ट लगी। मतलब ये है थोड़ी एक्सपेंसिव। हाँ। ये ब्रांड है तो सारी चीज़ लगभग आप बात करें किसी चीज़ में भी तो इसका सारा चीज़ इसका एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। भी जो आप इतने सालों से चला रहे, तो ऐसा कुछ जो आपको लगा हो कि इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करता है या आप नाखुश हो इस चीज़ से? कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है इसमें फ्यूल इंडिकेटर नहीं दिया गया है। फ्यूल इंडिकेटर नहीं होने के कारण जैसे कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका फ्यूल कब ख़त्म होने वाला है। इसमें सिर्फ एक चीज़ दी गई है, जैसे आपका जब फ्यूल एक सफिशेंट पॉइंट के जब नीचे चला जाता है तो एक येलो ये इंडिकेटर जल जाती है। उसके बाद है कि आपको नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन पे आप फ्यूल ले लो, लेकिन कोई फ्यूल इंडिकेटर नहीं दिया गया है कि जिससे आपको पता चले कि हाँ अभी मेरी टैंक फुल है, अभी मेरी टैंक हाफ है, अभी घटने वाली। तो वो एक फ्यूल इंडिकेटर इसमें होना चाहिए। एक ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि कहीं आप जा रहे हो और अचानक से वो इंडिकेटर जल जाए, बट मान लो कि अगर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक मुझे कोई पेट्रोल स्टेशन ना मिले तो फिर वो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास फ्यूल इंडिकेटर है तो मैं निकलते के साथ मेरे को पता रहेगा कि मेरी बाइक में कितना पेट्रोल है अभी, और उसी के अनुसार मैं गैस स्टेशन में जा सकता हूँ। टैंक भी इसका, जैसे कि ये तो लॉन्ग जर्नी की बाइक है लेकिन उसके हिसाब से सिर्फ 13 लीटर की टैंक है। और क्योंकि बाइक की माइलेज बहुत कम है। कितना माइलेज देता है? मैंने ऐसे पर्टिकुलरली माइलेज इसकी कैलकुलेट की नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली मैं जो बता सकता हूँ कि अराउंड 10 to 15 के रेंज में इसकी माइलेज है। क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि 20 किलोमीटर पर लीटर की ये नहीं, वो देखो कंपनी क्लेम जो कर रही है उस कंपैरिजन में हमारे यहाँ रोड्स भी नहीं हैं और ना हाँ, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये जो मैंने इसको 5 साल तक चलाया है तो उसके हिसाब से मैं इसको, मेरे हिसाब से ये 10 से 15 का माइलेज जो ये बाइक प्रोवाइड करती है। मान लो आप सिटी राइड में जितना क्लच ब्रेक यूज़ करते हो तो ये इसकी इंजन बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाती है, जिससे कि राइडर और इवन पिलियन सीट पे भी जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये सिटी राइड के लिए ये बाइक नहीं है। इसका हिट इतना ज़्यादा है कि पिलियन सीट वाले को भी इसका हिट बिल्कुल। और गर्मियों में तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है कि आप दोपहर में ये गाड़ी निकाल भी नहीं सकते। मतलब सिटी राइड में या सिटी राइड में नहीं है, बिल्कुल हाईवेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट सिटी राइड के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। जिनके पास सिर्फ एक बाइक है और वो चाहते हैं कि मैं इसे सिटी राइड भी कर लूँ और हाईवे का भी कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आपको मेनली हाईवे के लिए है। राहुल, हमारे ऐसे दर्शक जो हार्ले की ये स्ट्रीट 750 लेना चाहते हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, इसके बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हार्ली डेविडसन ने ये बाइक स्टार्ट की थी जून 2014 में, और 2020 में हार्ले ने इस बाइक की प्रोडक्शन बंद कर दी।
तो अभी आपके जो दर्शक ये बाइक लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट शोरूम से ये बाइक नहीं खरीद सकते हैं, उनको सेकंड हैंड आफ्टर मार्केट ये बाइक मिल पाएगी। सेकंड हैंड ही ले पाएंगे क्योंकि इसकी प्रोडक्शन 2020 में बंद हो गई है। तो उसमें अगर जो सेकंड हैंड भी लेना चाहते हैं हाँ। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये गाड़ी उनके लिए बेहतर होगी कि नहीं? जो लोग राइडिंग के लिए पैशनेट हैं, एक क्रूज़र बाइक चाहिए उनको और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं राइडिंग के एक्सपीरियंस, तो उनके लिए ये बाइक बहुत ही परफेक्ट है। हाईवे पे आपको राइडिंग की बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस इस बाइक से मिलेगी। बट सिटी राइड के लिए अगर जो आपके दर्शक इस बाइक को लेना चाहेंगे वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कि एंट्री मॉडल आप एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि आपको अराउंड 7 lakhs में मिल जाती थी। और उसके ऊपर अभी जो मॉडल्स हैं, आयरन 883 है, रोडस्टर के 2-3 मॉडल हैं, फिर स्पोर्ट्स्टर हैं, ये सब जो है आपको सारी बाइक्स 10 lakhs के ऊपर हैं। जो हार्ले की फैट बॉय है वो आपको 22 lakhs में मिलेगी। तो एंट्री मॉडल आप इसको बोल सकते हैं, जो कि अभी वो भी बंद हो चुकी है। तो आफ्टर मार्केट आप इसको परचेस कर सकते हैं टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ हार्ले डेविडसन। तो थैंक यू सो मच राहुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ये वीडियो जरूर करें। थैंक यू।